नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिजअड्डा। और बिजअड्डा में आज फिर एक ऐसी कहानी जो काफ़ी दिनों से कह सकते हैं भूली हुई कहानी याद आ गई। हालांकि ये कहानी कभी भुलाई नहीं गई थी, ज़माने से लोग इसके पीछे पड़े हैं और अब फिर दोबारा ऐसा लगता है कि मामला गर्म होने जा रहा है। मैं बात कर रहा हूँ येस बैंक की। येस बैंक जो अपनी स्थापना के बाद काफ़ी समय तक शेयर बाजार में काफ़ी चमकदार सितारे की तरह रहा, बाजार में ऐसा लगता था बहुत ज़बरदस्त धंधा कर रहा है, लेकिन अचानक इसका गुब्बारा फूटा तो ऐसा हाल हुआ कि पूछिए नहीं। जो पुराने शेयर होल्डर्स थे वो बुरी हालत में आ गए और आखिरकार सरकार को उसकी हिफाजत के लिए आना पड़ा और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को खासतौर पे काम सौंपा गया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से एक अफसर को निकाल कर येस बैंक का सीएमडी बनाया गया और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और तमाम सरकारी और प्राइवेट बैंकों ने, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने इसमें पैसा डाला और उसके बाद उनको नए शेयर इशू किए गए। उसके बाद एक बड़ा एफपीओ आया 15 रुपए के भाव पर, जिसमें बहुत सारे लोगों ने पैसा लगाया इस उम्मीद में कि शायद अब सब कुछ ठीक हो रहा है। कंपनी को कह सकते हैं कि डूबते से बचाया गया या डूबी हुई कंपनी को दोबारा खड़ा करने की कोशिश की गई। अब चर्चा यह है कि शायद येस बैंक का कारोबार अपनी पटरी पर आ रहा है और इस वजह से अब कोई विदेशी बैंक इस कंपनी में बड़ा हिस्सा खरीदने की तैयारी कर रहा है। इसकी बातचीत जारी है और अगर ये बातचीत मुकाम तक पहुंच जाती है तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपनी हिस्सेदारी बेच सकता है पूरी तरह। वो येस बैंक से एग्जिट कर जाएगा और उसके बाद येस बैंक नए हाथों में, नई कमान में चला जाएगा। जो सूत्रों के हवाले से खबरें चल रही हैं, एक से ज़्यादा मीडिया आउटलेट्स पे हैं, उनके हिसाब से यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यूएई का सबसे बड़ा बैंक है एमिरेट्स एनबीडी। वो जापान की दो बड़े बैंक्स हैं, एक है मित्सुबिशी यूएफजी फाइनेंशियल ग्रुप जो एमयूएफजी के नाम से जाना जाता है, कहीं कहीं बोर्ड लगे हुए दिखते हैं उसके, और दूसरा है सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉरपोरेशन। ये तीन इस किस्से में फ्रंट रनर लग रहे हैं, यानी कि इन तीनों की से बातचीत चल रही है काफ़ी गंभीरता से। तीनों ने अपने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट दिए हैं, ऐसा सूत्रों का कहना है, और इन तीनों की तरफ से बात कही गई है कि वो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट दे चुके हैं येस बैंक में मेजॉरिटी स्टेक के लिए। मेजॉरिटी यानी कि येस बैंक का कंट्रोल हासिल करने के लिए। और उम्मीद ये की जा रही है कि सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय निवेशक ही इसमें आ सकते हैं, यानी कोई फॉरेन बैंक ही ये हिस्सेदारी ले सकता है, क्योंकि येस बैंक शायद आज की परिस्थिति में डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स यानी किसी भारत के बड़े बैंक के हाथों में जाना, जो लोग भी येस बैंक को चला रहे हैं वो भारत के किसी बड़े बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के हाथ में जाना पसंद नहीं करेंगे। और ये हो जाने पे, जैसा मैंने पहले कहा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बाहर हो जाएगा, एक नया बैंक आ जाएगा और ये भी हो सकता है कि आपको येस बैंक का नाम बदलता हुआ दिखाई दे, पूरी शक्ल बदल जाए। याद रखना चाहिए कि येस बैंक का जब घोटाला खुला, येस बैंक की पोल खुली, उसके बाद 2020 में स्टेट बैंक की सदारत में, स्टेट बैंक की लीडरशिप में कंसोर्टियम को ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि वो येस बैंक को वापस खड़ा करें। और उन्होंने जो शेयर खरीदे थे, इन बड़े बड़े लोगों को वो शेयर 10 रुपए के भाव पे इशू किए गए थे। उनका 3 साल का लॉक इन था जो 2023 में, पिछले साल मार्च में खत्म हो चुका है। और उसके बाद से ये सवाल उठता जा रहा है कि भाई बाकी बैंक तो अपनी हिस्सेदारी उसमें से काफ़ी निकाल चुके हैं, लेकिन अब सवाल उठ रहा है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी पूरी तरह एग्जिट करेगा कि क्या करेगा। आज की तारीख में देखें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास 26.13% हिस्सेदारी है येस बैंक में, और साथ में LIC, HDFC बैंक, ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक और IDFC फर्स्ट बैंक के पास कुल मिलाकर लगभग 14% से कुछ कम हिस्सेदारी है। और आप अगर काम के मोर्चे पे देखिए तो पिछले साल की तीसरे क्वार्टर में, यानी कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के महीनों के बीच में येस बैंक ने नेट प्रॉफिट में 345% का उछाल दिखाया, यानी कि उसका नेट प्रॉफिट लगभग 3.5 गुना बढ़ा ईयर टू ईयर बेसिस में, और वो पहुंचा 231 करोड़ 50 लाख रुपए। जो उसकी कोर इनकम होती है, यानी जिसको नेट इंटरेस्ट इनकम कहते हैं, वो भी इसी क्वार्टर में 2.3% बढ़ी, 2017 करोड़ पे पहुंची। तो बैंक पटरी पे आता दिख रहा है, लौट रहा है। हालांकि
जब इस बारे में लिख के पूछा जा रहा है किसी से, जो मीडिया आउटलेट्स मेल भेज के पूछ रही हैं, एमिरेट्स एनबीडी से, एमयूएफजी से, एसएमबीसी से या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से, वहां से कोई जवाब नहीं मिल रहा है। लेकिन सूत्रों का कहना है कि सौदा पक रहा है और जब सौदा पकेगा तब सामने आएगा। और इस इंतजार में जो लोग बैठे हुए थे, जिन्होंने 15 रुपए पर इस बैंक के आईपीओ में इन्वेस्ट किया था, 15 रुपए 12 रुपए, और वहां से 25 रुपए 20 पैसे के आसपास ये शेयर आज बंद हुआ है। बहुत से लोग कह रहे हैं भाई बहुत कमा लिया, लेकिन पुराने लोग हैं जिन्होंने बहुत ऊंचे भाव पे यस बैंक के शेयर खरीद रखे थे, उनके तो सीने में जलन, आंखों में तूफान, पूरी कहानी है। तो वो कहाँ पहुंचते हैं, कब उनको लाभ होगा पता नहीं। लेकिन अगर ये सौदा हो जाता है और यस बैंक एक नए मैनेजमेंट के हाथ में चला जाता है, तो इसका मतलब साफ है कि अब बैंक यहां से एक नई तेजी के लिए, एक नई उड़ान के लिए तैयार होगा। बीज अड्डा में आज इतना ही। अब इजाजत दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।